क्या हुआ अभी? क्या सोच रही हैं आप? हाँ वो मैं ये सोच रही थी कि 2 दिन गुजर गए, मैंने तुम्हारा नंबर ऑलरेडी दे दिया उन्हें। अब तक वहां से किसी ने राब्ता क्यों नहीं किया? क्या बात हो गई ऐसी, समझ नहीं आ रहा। तो इसमें इतना परेशानी वाली क्या बात है? अगर उन्होंने नहीं किया तो आप कर लें कॉल। नहीं नहीं, मेरा फोन करना नहीं बनता वहां पे, अच्छा नहीं लगेगा। मैं काम करती हूँ, खाना खा के शनाज को कॉल करती हूँ, वो बताएगी कि ऐसी क्या बात होगी, क्यों फोन नहीं कर रहे, उसको पता होगी असल बात। तो ऐसा कर लें, लेकिन अभी इतना सोचें मत, खाना ठीक से खाएं। और वैसे भी इतनी रात को कहाँ शहनाज को कॉल करेंगे, वो सो चुकी होगी, रात के 11 बज रहे हैं। कल कर लीजिएगा। ये भी तुमने सही कहा, कल फोन करती हूँ। क्या हुआ अम्मी, उलझी हुई लग रही हैं? नहीं, कोई बात नहीं। अम्मी आप जानती हैं ना, आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। बताइए मुझे क्या हुआ। आज मैं अलीना के घर गई थी। उनके घर वालों को तुम्हारे बाप के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। क्या? उसकी अम्मी ने मुझसे बुला के पूछा था, छुपाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। यानी कि अब ये रिश्ता भी सिर्फ इस वजह से खत्म हो जाएगा कि मेरा ताल्लुक वजदान शाह से और वो मेरा बाप है, और मेरा एक ताल्लुक ब्रोकन होम से। ये शख्स हमारी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा, हमेशा की तरह एक अजाब बन के हमारे पीछे लगा रहेगा। ये इससे पहले भी हमारी जिंदगी खराब किया, अब भी कर और करता रहेगा। इसकी औलाद होने की सजा मैं सारी जिंदगी भुगतूंगा। कम ऑन अली, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ इस बात पे नाराज हुई थी कि हमने उनसे छुपाया क्यों, वरना और कुछ नहीं है। आप सही कह, जिस स्टेज पे है वो इस वक्त हमसे रिश्ता नहीं खत्म करेंगे। लड़की वाले उनका इसमें ज्यादा नुकसान है, कुछ भी नहीं करेंगे। तुम फिक्र नहीं करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप शनाज बात कर रही हैं? जी जी बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी मैं आप ही को याद कर रही थी। हाँ, वो काफी दिनों से आपसे बात नहीं हुई तो सोचा मैं आपको कॉल कर लूं। ये तो बताएं कि मेरे काम का क्या हुआ? हाँ हाँ बाजी, आपने मेरे सुपुर्द काम किया है ना, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएगा। शनाज, वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि अलीना के भाई का तो अब तक कोई फोन नहीं आया। हम कब से उसका फोन का वेट कर रहे हैं। अलीना के भाई का फोन? हाँ हाँ शनाज, लेकिन अलीना ने तो खुद शहजाद का नंबर लिया था कि उसके भाई बात करना चाहते हैं, मगर उसके बाद से कोई कॉल नहीं आई। आप एक काम करें कि पता तो करेंगे आखिर ऐसा क्या मसला हो गया, क्या बात हो गई, कहीं उनका इरादा तो नहीं बदल गया ना। शनाज, अगर आपको और पैसे चाहिए तो आप ले सकते हैं, मैं आपको दूंगी, लेकिन प्लीज किसी तरह ये रिश्ता तय करवा दें। जी जी जी, आप फिक्र ना करें, मैं पता करवाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज। अरे ये क्या माजरा है? मेरा तो अलीना के घर वालों से ना ही कोई राब्ता हुआ है
और ना ही मैंने उन्हें कोई नंबर दिया है। तो फिर फोन कहाँ से आ गया? कहीं किसी और ने तो राब्ता नहीं करवा दिया। मुझे उनके यहाँ जाकर ही पता करना चाहिए कि ये क्या किस्सा है। बात सुने, यहाँ क्या हो रहा है? अलीना बेटी की मेहंदी है। मेहंदी है? जी, आइए आप आइए। अरे शनाज, आपने बताया ही नहीं। ये सब क्या है? अलीना बेटी की शादी हो रही है क्या? क्या बताती मैं तुम्हें? तुम तो जब से गई पलट कर ही ना आई, ना कोई रिश्ता दिखाया। ये तो अल्लाह की मेहरबानी हुई कि एक जानने वाले थे, उनके तवस्सुत से ये रिश्ता मिल गया। बड़े अच्छे घर में जा रही है मेरी बेटी। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी? मैं भी तो आपको रिश्ते दिखाई रही थी, एक दो दिखाए भी थे। इतनी जल्दी काहे की थी? आज भी इसी सिलसिले में हाजिर हुई थी मैं। अरे छोड़ो शनाज, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। जहाँ उसके नसीब लिखे थे हो गया बस। ये तो सब नसीबों के खेल हैं। अब आई हो तो खाना खाकर जाना और साथ ले भी जाना। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है। चलो तुम्हारी मर्जी। मेहमान आए हुए, हाँ। नजर उनको देखें। जी। जी। क्या हुआ? सलार तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना? नहीं नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप लोगों की बहुत याद आती है। जी कौन? क्या मैं अंदर आ सकूं? जी कहाँ गई थी आप? पता है कब से इंतजार कर रही हूँ आपका, कितनी रात हो गई है। मैंने आपको डिस्टर्ब कर। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अलीना मैं के तो घर सीधी गई। अलीना कौन है? जी वाह, जी वो कौन अलीना? एक्चुअली अरे वो अलीना जिसने दो दो घरों की नींदें उड़ाई हुई है। कौन है? अच्छा, अलीना के यहाँ गई थी। लेकिन आप अलीना के यहाँ क्यों गई थी और मुझे क्यों नहीं बताया? किसी काम से गई थी मैं उसके घर।
वहां जाकर पता लगा अपनी दोस्त से बात करी कि आज उसका माइयो है। सोचा कि आप क्या किसका मायूं है? अलीना का। अलीना की शादी हो रही है? जी वो है अल्लाह मियां, मेरी तो फौरन ही कबूल हो गई। अच्छा है, जान छूटी। जान छूटी कहाँ है? जान तो अब जाने का वक्त आया चला है। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं अब आप इतने अच्छे मौके पे? पता है, शहजाद की बहन ने मुझे फोन किया कि उसके पास किसी लड़की ने अलीना बनकर फोन किया है। ये जानने के लिए मैं वहां गई थी। देखो ना, अलीना की तो शादी हो रही है, वो भला क्यों फोन करने लगी? हाँ, मैं वेट कर पता नहीं भाई, अब ये कौन एक और नई अलीना पैदा हो गई है? बस इतना ही मसला था। मुझसे पूछ लिया होता फिजूल में आप इतनी ख्वार हुई हैं, मैं बता देती। क्या? मामा वैसे आपने तुम कैसे बताते? क्वांटिटी लिया हुआ है। मैंने की थी कॉल। क्या? तुमने क्यों किया फोन? हाँ, क्यों किया? अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया? ऐसे क्यों बरस रही है मेरे ऊपर? मांगा था ना मैंने आपसे शहजाद का नंबर, क्यों नहीं दिया था आपने मुझे? अब कहीं से तो लेना था ना मैंने, तो बस इसीलिए कॉल की थी। तुमने अच्छा नहीं किया। अब देखना, क्या कुछ भुगतना पड़ेगा हमें। कुछ भी नहीं होता हूँ, आप ना बस ओवरथिंक करती हैं बहुत ज्यादा। कोई बीपी शिपी की दवाइयाँ खाया करें। और वो जो इतनी रकम मैंने उनसे रिश्ते के बहाने वसूल की है, वो कौन उन्हें वापस करेगा? हाँ, आपको सिर्फ पैसों की फिक्र पड़ी है? आप मुझे जरा एक बात बताएं, आपको जरूरत क्या थी इतना सारा एडवांस पकड़ने की? नहीं, आप क्यों ऐसे चट मंगनी पट ब्याह के ख्वाब से जाके बैठी हुई थी? चट मंगनी पट ब्याह के ख्वाब ना उसकी बहन सजा रही है, समझी तुम? उन्हें ना मेरा दिल चाह रहा है कि इतना मारूं। अच्छा, मैं सोचती हूँ कुछ, खबर कर जाए। सोचती हूँ। बीबी जी, आपसे मिलने वजदान साहब आए। मस्तान साहब ने कहाँ है? मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। अच्छा, तुम थक गई होगी, आराम से बैठो, मैं अली को भेजती हूँ। हमारी जिंदगी में खुशियां आने लगती हैं, आप उन खुशियों को आग लगाने क्यों आ जाते हैं? क्यों नहीं हमारी जिंदगी चैन से जीने देते? उठा के आ जाते हैं जैसे कोई हमारे अपने हो।
क्या हो गया ऐसा बोलो। घर मेहमानों से भरा पड़ा हुआ है, ऊपर अलीना अपने बेडरूम में क्या सोचेगी? मुझसे पूछेगी ये क्या करने आए हैं यहाँ? हक है मेरा इस घर पर। बेटे हो तुम मेरे। ये औरत माने या न माने, तुम्हें क्या लगा था मेरे बेटी की शादी मुझे बताया बगैर तुम कर लोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? बुलाना तो दूर की बात, बताना भी जरूरी समझा। किस बेटे की बात कर रहे हैं? कौन सा बेटा? किसका बेटा? मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूं, मेरा कोई बाप नहीं है। तुम मेरा वजूद तस्लीम करो ना करो, कुछ नहीं होगा। बाप तो मैं ही रहूंगा तुम्हारा। मुश्तान साहब, खुदा के लिए चले जाएं यहाँ से। हमारी जिंदगी को तमाशा मत बनाएं। आज मेरे बेटे की जिंदगी का बड़ा दिन है, इसे इसकी नजरों में छोटा मत करें। तमाशा? तमाशा तुमने बनाना आता है? मैं अपनी बहू से मिलने आया हूं। कहाँ है? बुलाओ उसे। जब आपका बेटा नहीं तो बहू कहां से आ गई? प्लीज, सारी जिंदगी तुम बाकम कांटा बंद के इसके वजूद में चुपते रहे। आज इसकी जिंदगी में एक नई खुशी आ रही है जिसे तुमने तबाह कर दिया। फिर किस मुंह से तुम खुद को इसका बाप कहते हो? क्या ऐसे होते हैं बाप तुम्हारे जैसे? तुमने मुझे इसका बाप बनने ही नहीं दिया तैयबा। सारी जिंदगी इसके जहन में तुम मेरे लिए नफरत पैदा करते रहे और मुझसे दूर करते रहे। अरे तुमको तो इतना भी ख्याल नहीं आया 5 साल के मासूम बच्चे के जहन में जो उसके बाप का खाका बना रही हो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये मैं नहीं जो इसका बाप नहीं बन पाया, ये तुम हो जिसने मुझे इसका बाप नहीं रहने दिया। क्या मैंने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार किया था? क्या मैंने इसके अखराजात देने से इनकार किया था? मगर तुमने हमारे इख्तलाफात का बदला अली से लिया है। मुझसे दूर रखकर इसके दिल में मेरे लिए नफरत भर गई। मेरे घर में खड़े होकर मेरी माँ को बातें सुनाने वाले आप होते कौन हैं? अच्छा, आप मुझे बाप मान के आगे सारी जिंदगी कहा था जब लोग मुझसे पूछा करते थे कि मेरा बाप कहाँ है? अली, छोड़ दो, जाने दो। इसके लिए ये रिश्ता सिर्फ खेल से ज्यादा और कुछ नहीं है। मुश्तान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। सारी जिंदगी तुम मुझे अजियत देके खुशी महसूस करते रहे। आज वही अमल मेरे बेटे पे मत दोहराओ। मैं अपने बेटे को अजियत कैसे दे सकता हूँ? तुम हमेशा मुझे ही गलत क्यों कहती रहती हो? प्लीज, शख्स के आगे आप हाथ जोड़ के अपनी तस्लील मत करें। सारी जिंदगी इन्होंने आप पे हाथ उठाया, फर्क नहीं पड़ता इनको जुड़े हुए हाथों से। और क्या करूं मैं? एक बात याद रखना मेरी, अगर मैं गुनाहगार हूं, मैं गलत था, तो तुम्हारी मां भी इसमें बराबर की शरीक थी। अगर मेरे हाथ चलते रहे तो तुम्हारी जबान भी चलती रही। अगर मेरे हाथ उठते रहे तो तुम्हारी जबान भी नहीं रुकी। और हां, इसने तुम्हारी सूरत में अपना एतमाद पाला है। आप यहां से बाहर निकलते हैं या मैं आपको धक्के मार के बाहर निकालूं? Get out! एक बात याद रखना मेरी बेटा, इस औरत ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है ना, एक दिन तुम पछताओगे।
अली आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। अलीना तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इस घर में आज उसका पहला दिन है और इतना बड़ा हंगामा, क्या सोचेगी वो? जाओ, तुम जाओ। जाता हूँ उसके पास, प्लीज आप परेशान मत हो। मेरे बच्चे, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ।